हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक, आज की वीडियो का टॉपिक मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फ़ायदे और लिमिटेशन क्या क्या है सोल प्रोप्राइटर के, इस वीडियो में देखकर यहाँ से क्लियर कर लेके जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा पिछला वीडियो सोल प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, मीनिंग सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का मैंने समझा दिया है। आप जाकर पिछली वीडियो में देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ, आपको देखकर अच्छा समझने आ जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सबसे पहले जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग्स, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, उसके बाद कंपनीज़, उन सब के वीडियोस आते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं पिछला वीडियो मेरा तो आपको समझने पूरा वीडियो ही नहीं आएगा ये, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूंगा सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर एक बिज़नेस जो सिर्फ एक ही आदमी या तो फिर एक ही औरत उसका ओनर रहता है, एक ही पर्सन उसका ओनर रहता है बिज़नेस का, उसी को सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब एक प्रोप्राइटर में मतलब ओनर, एक ही ओनर रहता है बिज़नेस का, इसी को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। जो सारा प्रॉफिट एक ही जने को आया या तो फिर लॉस हुआ तो सारा लॉस एक ही बंदे को मिलेगा, उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। चलिए देखते हैं मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट्स देख ले, उसके बाद लिमिटेशन की तरफ जाएंगे। मेरिट्स क्या क्या है देख लेते हैं। चलिए, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फ़ायदे क्या क्या है सोल प्रोप्राइटर के। फर्स्ट फ़ायदा है अपना क्विक डिसीजन मेकिंग। कैसे देख लेते हैं। ए सोल प्रोप्राइटरशिप एंजॉयस कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। ये जो सोल प्रोप्राइटर रहता है वो इन्जॉय करता है, क्या इन्जॉय करता है, डिसीजन मेकिंग में उसमें आज़ादी रहती, ना किसी का रोक टोक रहता, ना किसी का कुछ रहता, इसको आज़ादी रहती सोल प्रोप्राइटर को। फर्दर इज द डिसीजन मेकिंग इज़ प्रॉम्प्ट बिकॉज देर इज़ नो नीड ऑफ टू कंसल्ट अदर्स। और जो भी डिसीजन लेता है उसमें कुछ भी देरी नहीं होती, क्योंकि वो अकेला बंदा रहता है, किसी दूसरे को पूछना नहीं पड़ता, इसलिए वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है। दिस में लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एज वन दे अराइज। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, जो कुछ भी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उससे जल्दी से जल्दी हम डिसीजन लेके हमारा मार्केट में हमारा नाम बढ़ा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यही है फर्स्ट फीचर, क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, अकेला रहता है और जो भी डिसीजन लेने का रहता है उसमें फ्री रहता है, डिसीजन जो भी लेने का है उसमें फ्री रहता है, और दूसरे को पूछना नहीं पड़ता उसको डिसीजन लेते इस टाइम। और कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ अगर मार्केट में राइज हो रही तो कभी जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके वो जल्दी से जल्दी प्लानिंग कर सकता है, उसी को ही सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट है मेरिट सोल क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड मेरिट देखते हैं। सेकंड मेरिट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंट रहता है और जो भी डिसीजन लेता है उसमें वो कॉन्फिडेंट रहता है। कैसे देखते हैं। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी enables the proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy. A sole trader is also not bound by law to publish firm's accounts. जो भी सोल प्रोप्राइटर के डिसीजन रहते हैं उसके इन्फॉर्मेशन जो भी रहते हैं उसमें वो कॉन्फिडेंट रहता है कि अपने, देखिए जब हम नॉर्मली जब हमारा डिसीजन रहता है तो हम कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा डिसीजन है, मैं इसको कैसे भी चलाऊंगा। मतलब अगर कोई दूसरा कंसल्ट करे, ये कर ये ना करे वो, तो थोड़ा दिल में हैबत या डर पैदा रहता। मगर जब हमारा डिसीजन रहता तो हमें कॉन्फिडेंट रहता। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो डिसीजन सोल प्रोप्राइटर कहते हैं वो कॉन्फिडेंशियल भी रहते हैं और इसके साथ सेक्रेसी, मतलब एक ही बंदा है तो दूसरों को क्यों बताएगा भाई, एक ही बंदा है तो इसमें सेक्रेसी रहेगी। ए सोल ट्रेडर इज़ आल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फिल्म्स अकाउंट। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता जैसे फिल्म अकाउंट्स बनाना, वो बनाना, किसी दूसरे को सीए को बताना, वो बताना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता इसमें। अकेला बंदा रहता है जो बिज़नेस चलाता है और अकाउंट्स भी मेंटेन रखता है। ये था अपना सेकंड मेरिट। थर्ड मेरिट की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव। A sole proprietor directly reaps the benefit of his efforts as he is the sole recipient of all the profits. The need to share profit does not arise as he is the single owner.
दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल प्रोप्राइटर टू वर्क हार्ड। जो सोल प्रोप्राइटर रहता उसको ही सारे बेनिफिट्स आते हैं, मतलब जो भी बेनिफिट्स या तो जो भी प्रॉफिट्स आएगा उसी सब का हकदार होगा सिर्फ सोल प्रोप्राइटर। इसमें ये नहीं होगा कि कोई दूसरे को पूछ कर या फिर दूसरे को प्रॉफिट बांटने का, इसमें कुछ भी नहीं रहता। एक ही बंदा रहता है जो सारे प्रॉफिट का हकदार रहता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हार्ड करेगा अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के, अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ मेरिट्स के ऊपर। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। सोल प्रोप्राइटर क्या रहता है, ईजी से फॉर्म भी ईजी से हम खोल भी सकते हैं या तो फिर ईजी से बंद भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विथ मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटर में बहुत कम से कम चीज़ें रहना पड़ता है। अगर आपको बिज़नेस खोलना है तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत से कम लगती है अगर आपको खोलना है तो बिज़नेस। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाए नहीं गए हैं सोल प्रोप्राइटर का, चाहे आप कभी भी खोल सकते हैं या कभी भी बंद कर सकते हैं। एज सोल प्रोप्राइटर इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ द बिजनेस, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। अगर इसमें बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ रहती है इसमें सोल प्रोप्राइटर में। आपका है कभी भी खोलो। आपको अगर लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो आप खोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, या तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं बिजनेस। ये थे हमारे 4 मेरिट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा। अब हम चलेंगे लिमिटेशन क्या है। ये 4 तो मेरिट्स हमने देख लिए, और एक बार रिवर्स देख लेते हैं जल्दी मेरिट्स क्या क्या है सोल प्रोप्राइटर के। फर्स्ट था हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर क्या है, क्विक डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो अकेला बंदा रहता है, किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड है कॉन्फिडेंशियली ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब खुद अपना डिसीजन ले सकता है तो वो अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। थर्ड था हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट सोल प्रोप्राइटर को जाएगा। और फोर्थ था हमारा ईजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, वो कभी भी खोल सकता है बिजनेस या तो फिर कभी भी बंद कर सकता है। ये थे हमारे 4 मेरिट्स सोल प्रोप्राइटर के। चलते हैं, कंफ्यूज नहीं हुए, चलते हैं लिमिटेशन की तरफ। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं सोल प्रोप्राइटर को, इस वीडियो में देख लेते हैं। ये मैं क्लास 11 का NCERT बुक पढ़ा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सेकंड हमारा चल रहा है। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए चलते हैं लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेस। आम तौर पे बात है, जब एक बंदा रहेगा बिज़नेस में तो फिर उस पर ज़िम्मेदारी बहुत रहेगी और उसका ख़र्चा और उसके रिसोर्सेज जो रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं। क्या आते हैं देखते हैं। रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर्स। बैंक्स एंड अदर लीडिंग इंस्टीट्यूट में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन टू ए सोल प्रोप्राइटर। जो रिसोर्सेज रहते हैं सोल प्रोप्राइटर के बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, जो उसकी पर्सनल सेविंग्स और दूसरों के पास से कुछ पैसे उधार ला के इसको बिज़नेस चलाना पड़ता। ये जो बैंक्स रहते हैं कमर्शियल बैंक्स, इनको कर्ज़ा देने में भी हेजिटेट करते हैं, मतलब नहीं देते जल्दी। क्यों? इन्हें लॉन्ग टर्म देने में इन्हें हेजिटेट करते हैं क्योंकि इन्हें बदला मालूम रहता है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और कमा भी ले तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, इसीलिए लॉन्ग टर्म का लोन नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बड़ी परेशानी होती है सोल प्रोप्राइटर को कि फाइनेंस इसको जल्दी नहीं मिलता और रिसोर्सेस भी कम रहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लिमिटेशन था है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न। मैंने पहले ही बताया बिज़नेस की लिमिट, ये जो पर्सन की लिमिट रहती है, बिज़नेस की लिमिट रहती है, वो बहुत ही कम रहती है। द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, insanity, imprisonment, physical alignment or bankruptcy of a proprietor affects the business and can lead to its closure। इसमें क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटर सिर्फ एक ही बंदा रहता है जो बिज़नेस का ओनर रहता है या तो फिर सारे बिज़नेस को कंट्रोल करता है। अगर उस ओनर की डेथ हो गई या तो फिर इंसान वो अगर बीमार पड़ गया या तो फिर जेल हो गई या तो फिर दिमागी संतुलन सही नहीं है उसका या तो फिर उसे कर्जा हो गया, तो ये सब अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को और इसके कारण उसे बिज़नेस बंद करना पड़ता है। इसीलिए सेकंड है लिमिटेशन, बिज़नेस की लिमिट रहती है, ज़्यादा अनलिमिटेड तक नहीं चला सकता एक ही बंदा, इसलिए
बहुत साल एक बंदा कितने दिन चलाएगा बिज़नेस, बहुत से बहुत 20 साल 30 साल, उसके बाद तो बिज़नेस बंद ही होना है। इसलिए लिमिट रहती है बिज़नेस की, अनलिमिटेड लाइफ नहीं रहती है। ये था अपना सेकंड लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटर का। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिम्मेदारी एक बंदा है तो जिम्मेदारी तो फुल रहेगी भाई। ए मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ दैट ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने बोला था मेजर डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर का कि उसको सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इफ़ द बिजनेस फेल्स द क्रेडिटर्स कैन कवर देयर ड्यूज नॉट मेरली फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स बट आल्सो फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर बिज़नेस फेल होगा, बिज़नेस को लॉस आ गया, तो जो भी कर्जा जो जहाँ से लाया था वो कर्जेदार क्या करेंगे, उसके बिज़नेस के एसेट्स जो रहते हैं जैसे लैंड बिल्डिंग वो सब बेच दे के वो पैसों से अपना कर्जा ये कर लेंगे। और ये भी अगर बस नहीं हो तो जो पर्सनल एसेट्स रहते हैं, मतलब उसका गाड़ी कार वो सब बेच के उसको कर्जा चुकाना पड़ता है क्रेडिटर्स को। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, लिमिटेशन। इजी वे में समझा रहा हूँ, समझने आ रहा होगा। और लास्ट हमारा देखते हैं लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक ही बंदा है तो कितना सब मैनेजमेंट करेगा भाई, रिसोर्सेस भी नहीं रहते या तो फिर फाइनेंस भी नहीं रहता, तो मैनेजरियल एबिलिटी भी ज़्यादा उसके पास नहीं रहती। एक ही बंदा रहता है। द ओनर हैज़ टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग सेलिंग फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। अब एक ही बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे परचेज ख़रीदना, रॉ मटेरियल्स ख़रीदना, प्रोडक्ट्स बेचना, फाइनेंसिंग के बारे में, ये सब काम उसे ही करना पड़ता है। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दिस एरियाज़। ये बहुत ही मुश्किल रहता है कि एक आदमी को ये सब काम करते हुए देखना। दस डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस इन ऑल द केसेस। एक बंदा रहा तो डिसीजन लेने में कहाँ तो कहाँ चूक हो ही जाती है। आल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर में नॉट बी एबल टू कन्वे एंड रिटर्न टैलेंटेड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज़। अब उसके पास पैसा तो कम रहता है, तो इसीलिए वो एक आदमी जैसे ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकता जो टैलेंटेड हो या तो फिर अच्छे काम करें। उनको तो ये नहीं रख सकता, क्यों, उनको देने के लिए पैसा ज़्यादा होना, इसलिए उसके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक ही जना रहता है इसलिए उसको जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, सब काम उसे ही करना पड़ता है। ये भी है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटर का। मैंने इस वीडियो में 4 मेरिट्स और 4 लिमिटेशन समझाए हैं सोल प्रोप्राइटर के। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन और एक बार देख लें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले मेरिट्स देख लिया था, अब फटाफट 4 लिमिटेशन देख लेके अपना वीडियो ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन था हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस का भी लाइफ का लिमिटेड रहता है। और जिम्मेदारी थर्ड पॉइंट था हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा रहती है। और फोर्थ था लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, और मैनेजरियल एबिलिटी भी बहुत ही कम रहती है उसके पास। ये था अपने 4 लिमिटेशन एंड 4 मेरिट्स मैंने समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियोस आएंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आपको देखने के मिलेंगे कॉमर्स के। थैंक यू।